नमस्ते। बीएड सेकंड ईयर अपना जो सब्जेक्ट है शैक्षिक प्रबंधन तथा समावेशी विद्यालय का निर्माण, पेपर अपना थर्ड है। इसके अंतर्गत जो आज का अपना जो टॉपिक है उसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। उसमें जैसा कि पर्यवेक्षण की जो प्रविधियाँ के बारे में अपन ने अध्ययन किया था, उससे पूर्व आज जो अपन अध्ययन करेंगे पर्यवेक्षण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं उसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। पर्यवेक्षण को प्रभावित करने वाले कारक है ना। पर्यवेक्षण को प्रभावित करने वाले कारक ही उसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। जैसा कि जो पर्यवेक्षण का जो उद्देश्य होता है कि वह विद्यालय के प्रत्येक छात्र की जो समस्याओं को समझे और उन कारणों पर विचार करे तथा उन समस्याओं के समाधान हेतु संबंधित विद्यार्थियों एवं अभिभावकों से विचार विमर्श कर उपयुक्त सुझाव दे। और इसी के साथ में इस दृष्टि से विद्यालय में जो आयोजित होने वाली प्रत्येक गतिविधि, शिक्षण कार्य और भौतिक एवं मानवीय संसाधन, अभिभावक वर्ग आदि जो सभी पर्यवेक्षण को प्रभावित करने वाले कारक है। और इसी के साथ में जैसा कि आपको बताया गया है इसमें जो विद्यालय भवन, विद्यालय में उपलब्ध सुविधाएं और शिक्षकों का स्तर और उनका जो अध्यापन कार्य, शैक्षिक सामग्री, सांस्कृतिक तथा साहित्यिक, खेलकूद तथा अन्य जो सहसामगामी क्रियाएं सभी पर्यवेक्षण को प्रभावित करते हैं। और इसके जो अतिरिक्त शैक्षिक प्रशासन एवं जो प्रबंधन के विभिन्न तत्व और पर्यवेक्षकों की विभिन्न समस्याएं भी ऐसे कारक हैं जो पर्यवेक्षण की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। और जो पर्यवेक्षण को प्रभावित करने वाले इन कारणों को निम्न प्रकार से अपन वर्णन किया जा सकता है। जैसा कि पर्यवेक्षण को प्रभावित करने वाले कारक, उसमें जो पहला जो बताया गया है प्रधानाचार्य, फिर इसी के साथ में जो सेकंड जो बताया गया है शिक्षक और छात्र। फिर इसी के साथ में जो थर्ड बताया गया अन्य विद्यालयी कर्मचारी। अन्य विद्यालयी कर्मचारी। फिर फोर्थ आता है प्रशासनिक कारक।
प्रशासनिक कारण। फिर इसी के साथ में जो आता है राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण। फिर सेकंड लास्ट आता है आर्थिक कारक। आर्थिक कारक। फिर आता है अपने पर्यवेक्षक के दृष्टिकोण और उसकी विशेषता। पर्यवेक्षण शक का दृष्टिकोण और उसकी विशेषताएं है ना। तो ये 7 पॉइंट थे। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां। तो जैसा कि आपको मैंने बताया है कि इसमें जो प्रधानाचार्य पहले जो होता है, जो पर्यवेक्षक को प्रभावित करने वाला जो कारक है, उसमें जो प्रधानाचार्य, उसमें जो बताया गया है, जो प्रधानाचार्य के जो संस्था प्रमुख हैं, जो विद्यालय के प्रशासनिक अधिकारी के रूप में जाना जाता है, और जो प्रधानाचार्य के जो सहयोग से ही विद्यालय में पर्यवेक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। और उसमें सहयोगी, चरित्रवान, ईमानदारी और जो सत्यप्रिय और कर्मठ तो पर्यवेक्षक प्रभावशाली और सार्थक है। परंतु यदि गुणों से युक्त नहीं है तो पर्यवेक्षक को उसका सहयोग नहीं मिलेगा, और फिर चाहे वो पर्यवेक्षक कितना भी योग्य क्यों ना हो, वो पर्यवेक्षक प्रक्रिया को सार्थक पर प्रश्न चिन्ह लगा रहेगा। फिर आता है शिक्षक और छात्र। शिक्षक और छात्र के अंतर्गत जो बताया गया है, शिक्षक शिक्षण प्रक्रिया का केंद्र बिंदु है, और विद्यालय के जो छात्रों से सबसे अधिक घनिष्ठ संबंध शिक्षक का ही होता है। और अतः जो छात्रों की जो प्रगति में शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका है, और पर्यवेक्षक का मुख्य उद्देश्य भी विद्यार्थियों को प्रगति के मार्ग पर ले जाना है। और अपने इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए पर्यवेक्षक विद्यालयों के शिक्षकों से उनके विद्यार्थियों के बारे में संपूर्ण जानकारी एकत्रित करता है। फिर इसी के साथ में अपना जो थर्ड पॉइंट आता है अन्य विद्यालय कर्मचारी। अन्य विद्यालय कर्मचारी के अंतर्गत जो बताया गया है, जो विद्यालय से संबंधित जो प्रत्येक व्यक्ति पर्यवेक्षण की प्रक्रिया को प्रभावित करता है। और एक अच्छे पर्यवेक्षक का कार्य है कि विद्यालय के जो प्रत्येक कर्मचारी से मिले, बात करें और शिक्षण प्रक्रिया में उनके सहयोग की जानकारी रखें। और यदि पर्यवेक्षक को अपने प्रश्नों के सही उत्तर इन व्यक्तियों द्वारा नहीं दिए जाते हैं तो पर्यवेक्षण प्रक्रिया भटक जाती है, जबकि सभी जो व्यक्ति पूछे गए प्रश्नों का वास्तविक उत्तर दे तो पर्यवेक्षक सही मार्ग पर आगे बढ़ता है। और इसके अतिरिक्त विद्यालय गतिविधियों से जुड़े अन्य व्यक्ति भी पर्यवेक्षण को प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। फिर अपना आता है प्रशासनिक कारक।
उसमें जो बताया गया है, जो प्रशासनिक कार्य को जो सबसे महत्वपूर्ण, योग्य और सक्षम पर्यवेक्षक को चयन एवं उनकी जो नियुक्ति यदि गुणों, विशेषताओं या योग्यताओं एवं क्षमताओं से युक्त प्रशिक्षित पर्यवेक्षक चयनित किए जाते हैं, जो तो निश्चित रूप से पर्यवेक्षण प्रक्रिया भी प्रभावशाली होता है। फिर इसी के साथ में अपना आता है राजनीतिक कारक। राजनीतिक कारक के अंतर्गत जो बताया गया है कि किसी भी देश की राजनीतिक व्यवस्था उस देश की जो शैक्षिक विचारधारा को प्रभावित करता है और जिससे शिक्षा प्रशासन भी प्रभावित होता है और इससे पर्यवेक्षण प्रक्रिया भी प्रभावित होता है। और राजनीतिक संबंध, राजनीतिक घटनाएं, राजनीतिक आदर्शों तथा राजनीतिक प्रभावी शिक्षा प्रशासन को प्रभावित करते हैं और देश में होने वाले जो राजनीतिक परिवर्तन शैक्षिक प्रशासन के स्वरूप, कार्य प्रणाली और व्यवस्था में परिवर्तन कर देते हैं, जिससे पर्यवेक्षण की जो प्रक्रिया में भी परिवर्तन दृष्टिकोण होने लगते हैं। फिर अपना आता है आर्थिक कारक। आर्थिक कारक के अंतर्गत जो बताया गया है, पर्यवेक्षण प्रक्रिया की जो सफलता आर्थिक स्थिति पर निर्भर करता है और वित्त व्यवस्था सुदृढ़ होने पर ही शैक्षिक प्रशासन कुशलतापूर्वक कार्य कर सकता है और शैक्षिक प्रशासन की जो कुशल कार्य व्यवस्था पर ही शैक्षिक पर्यवेक्षण की सफलता और सार्थकता आर्थिक आधारित होता है। फिर अपना आता है लास्ट जो आता है अपना पर्यवेक्षक का दृष्टिकोण और उसकी जो विशेषता है उसके बारे में। तो पर्यवेक्षक की जो प्रक्रिया का आधार स्तंभ पर्यवेक्षक है और ये पर्यवेक्षक का दृष्टिकोण विद्यालय व्यवस्था में सुधार और विद्यार्थी की प्रगति होना चाहिए। और इसी के साथ में जो यदि उसका दृष्टिकोण मात्र एक औपचारिक पूर्ण करना है तो पर्यवेक्षक प्रक्रिया प्रभावी रूप से संपन्न नहीं हो सकता। पर्यवेक्षक में जो धैर्य, पैनी नजर और जो शैक्षिक मामलों की जानकारी से संबंधित सभी गुण होने चाहिए और इसके अतिरिक्त उसे सहयोगी, विनम्र एवं मृदुभाषी होना चाहिए। और इसमें जो बताया गया है, जो शैक्षिक पर्यवेक्षण के स्वरूप और विकास को प्रभावित करने वाले उपयुक्त कारक किसी भी एक विद्यालय से संबंधित होकर समस्त विद्यालयों से संबंधित है। फिर अपना आता है इसी के साथ में, जैसा कि शैक्षिक पर्यवेक्षण के उपयुक्त जो कारक व्यावहारिक रूप प्रदान करने के लिए हमें जो कुछ प्रशंसा की आवश्यकता होती है वह देश की जो वर्तमान स्थिति, जबकि सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक गतिविधि में तीव्रता से परिवर्तन हो रहा है। ऐसी स्थिति में इन कारकों को परिवर्तित होने में अपनाना आवश्यक हो गया है और यदि इनकी जो अपेक्षा करते रहेंगे तो पर्यवेक्षण के निर्धारित उद्देश्य पर दूर हो जाएंगे और वांछित परिणाम को प्राप्त में असफल रहेंगे। तो हमें शैक्षिक पर्यवेक्षण के माध्यम से शिक्षा में अपेक्षित सुधार करने अतः पर्यवेक्षण को प्रभावित करने वाले जो मूल कारकों की कभी अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। तो इसके अंतर्गत जो पर्यवेक्षण को प्रभावित करने वाले जो कारक है, चार्ट के माध्यम से आपने देख लिया है, उसको एक बार और अच्छे से देख लेना। पर्यवेक्षक का जो उद्देश्य होता है कि वह विद्यालय के प्रत्येक क्षेत्र की समस्या को समझे और उनके पर विचार करें तथा उन समस्याओं के समाधान हेतु संबंधित विद्यार्थियों एवं अभिभावकों से विचार विमर्श कर उपयुक्त सुझाव दे और इस दृष्टि से विद्यालय में आयोजित होने वाली प्रत्येक गतिविधि, शिक्षण कार्य, भौतिक एवं मानवीय संसाधन, अभिभावक वर्ग आदि सभी पर्यवेक्षण को प्रभावित करने वाले कारक हैं।
ठीक है, तो ये एक बार इसको जो पर्यवेक्षक को प्रभावित करने वाले जो कारक है, एक बार इसको अच्छे से देख लेना, चार्ट है ये, इसको क्रम से देख लेना। ठीक है, कक्षा का सुव्यवस्थित बनाने के लिए और ध्यान से सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। ठीक है, धन्यवाद।